दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए दो प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही जबरदस्त, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं दो प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चाहते हैं चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख ही दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। बेटा पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दो संख्या को गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो बेटा यहाँ पर हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और लिखेंगे बेटा यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है बेटा, अब इतना लिखने के बाद में तुरंत यहां पे लिख देंगे क्या, प्रथम शर्त। बेटे इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो दोनों ही प्रश्न मैं फिर से कहूंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही को समझना। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रथम शर्त में क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। यहां लिख देंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, 120 है। बेटा यहाँ पर दो संख्या हमने क्या मानी है, एक x मानी है, एक y मानी है। इनका गुणनफल माने गुणा कितनी, 120 है। सरल करेंगे, x y बराबर 120। समीकरण नंबर बेटा इसको एक कह देंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब समझिए आगे। कहता था तथा उनके वर्गों का योग 289 है। किसके, दोनों संख्याओं के। तो बेटा समझ लेना, उनके वर्गों का योग 289 है, ठीक है। इसको करते हैं अब ऊपर, और यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, और लिख देंगे उनके वर्गों माने संख्याओं के वर्गों, समझ रहे हैं, वर्गों का योग कितना है, 289 है। दोबारा समझा दूं मैं आपको, यहां पर देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। उनके वर्गों का योग कितना है, 289 है, ठीक है। थोड़ा सही कर दूं, गलती हो गई है ना, 289। तो मैंने इसको सही कर दिया है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूं एक बार। इनके वर्गों का योग 289, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बात को गौर करने वाली बात है क्या, कि देखो, ना तो हम इसको हल कर सकते हैं ना ही इसको हल कर सकते हैं। इसको हल हम तभी कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला बनता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं आपको इसको अलग से समझा देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां देखिए बेटा, यहां पर ये कब निकल कर आएगा, देखो यहां समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है, बता दूं मैं फिर भी। होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर मैं इसकी जगह एक्स लिख दूं और इसकी जगह लिख दूं वाई, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ठीक है, तो मैं यही चीज लिखूंगा कहां पर, इसके स्थान पर, यहां पर। ठीक है, देखो समझो, आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बस, क्या, कि यहां लिखेंगे ए प्लस बी, ये हमें लेकर आना है, तभी हल होगा सवाल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। समझे, अब समझो क्या, कि ए प्लस बी, इसको तो जो का त्यों रहने दो भैया, बराबर। अब देखो, इसका मान क्या है, इसका मान 289। तो इसके स्थान पर लिख देंगे कितना, 289 ये आ गया। ठीक है, प्लस दो ये रहे, गुणा एक्स वाई का मान क्या है भैया, एक्स वाई का मान है 120। कितना, 120। ठीक है, अब सरल कर देते हैं। देखो जी क्या, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 289 प्लस के 12 दूनी 24 माने 240। ठीक है, और बेटा थोड़ा समझा देते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर
बराबर हो जाएंगे हमारे कितने, 9, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 529, कितने हो जाएंगे, 529। ठीक है, अब और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा क्या, ज्यादा सा कर देते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर, ये जो वर्ग है इसके ऊपर रूट आ जाएगा 529, और 529 किसका वर्गमूल होता है जी, 23 का। किसका होता है, 23 का। और देखना योग पूछा था संख्याओं का, देखना संख्याओं का योग कितना आ गया, x प्लस वाई माने योग कितना आ गया, 23 आ गया भाई, यही हमारा आंसर है। समझ में आया, नहीं आया, 100% आ गया होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा डाउट कहां पे लगा होगा, ये वाली चीज है ना, तो आप इसको समझ लेना। इसके स्थान पर हमें क्या रखना, 289। ये कब रखा जाएगा, तब जब इसको सरल करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मानकर हल करोगे, तब ये समझ में बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। ठीक है, देखो बेटे यहां पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए, और यहां लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। ठीक है, अब देखिए यहां लिखेंगे प्रथम शर्त। ठीक है बेटा, और लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो बेटा दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इनका अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या बना हमारा, 1। ठीक है, आई क्या कह रहा था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो बेटा यहां पे लिख देंगे एक संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y। तो यहां लगाएंगे तुरंत क्या, बराबर का चिन्ह। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो x बराबर कर देंगे यहाँ 3y। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो आप इसको आसानी से बेटा हल कर सकते हो, कैसे कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब ये देखते हैं कैसे रखना है, यहां पर देखते हैं क्या, कि यहां पर हम हल कर देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या हमारा, x माइनस के वाई बराबर 26। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या लिखना हमें, 3y माइनस के 2y बराबर 26। और बेटा ओ सॉरी, 2y आएगा, सॉरी y है, y है ना, गलती होगी, माफी चाहते हैं, कि x के स्थान पे कितना है, 3y, और देखो माइनस का y ये रहा बराबर 26। तो 3y में से 1y गया है, तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब तो थोड़ा क्या ज्यादा से ऊपर कर देता हूं। अब देखो y बराबर 26 बट्टे कितना हो जाएगा, दो का भाग लगाना कितनी बार जाएगा, 13 बार, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो एक संख्या तो हमें प्राप्त हो गई। अब एक दूसरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान हमें समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं। देखो x माइनस के y बराबर 26। ठीक है, और x के स्थान पे बेटा कुछ नहीं रहेगा, माइनस y के स्थान पे जरूर आ जाएगा, कितना, 13 है ना। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 26। x बराबर हमारा 26 ये रहा। ठीक है, और इसको बेटा इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 13। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, 39। जोड़ेंगे 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39। और बेटे यही हमारा क्या है, आंसर है। अब बताओ कैसा आंसर है, कि दो संख्या हमें पूछी थी उन्होंने, हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या, दो संख्या निकाल दी, एक 39 और एक 13। ठीक है, ये दोनों ही संख्या हमारी कैसी हो गई, निकल कर आ गई। अगर हम 39 में से 13 को घटाएंगे तो हमें कितनी प्राप्त होगी, 26 प्राप्त होगी। देखो यहां पर उसने कहा भी था कि दो संख्याओं का अंतर कितना, अंतर माने घटाओ 26 है ना। तो अगर हम
39 में से 13 घटाएं कितने मिलेंगे? 26 हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्नों को हल किया है। मैं आपको बता दूं एक बार, कितने प्रश्न है? 2 प्रश्नों को हल किया है। और बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% में से एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बेटा यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।